अभी अभी एक वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसके बारे में उन्होंने दो तीन बातें बड़ी ज़बरदस्त की हैं। यकीन करें कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। उसके अलावा जब से पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस वक्त के बाद मैंने अपने किसी फार्मर क्रिकेटर से ये बात नहीं सुनी कि यार इन्होंने बड़ा ही परफेक्टली जो है स्क्वाड जो है ना वो चूज़ किया है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। वसीम अकरम तो अभी पहले अभी बात है जो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके हवाले से आपसे बात करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद तनवीर अहमद, कामरान अकमल, उसके बाद अहमद शहजाद और उसके बाद पाकिस्तान के जो सुहेब मकसूद हैं उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है वो भी। इन 4 से 5 और भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं मैंने किसी के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि यार इन्होंने बड़ा परफेक्टली जो स्क्वाड है ना वो चूज़ किया है। तो मैं हैरान हूँ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से और पीसीबी चेयरमैन साहब से। और एक बात मैंने कल भी अपने एक वीडियो में मैंने आपसे कही है, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब है ना जी, आकिब जावेद साहब, अब मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो एक ही सूट में वो बच सकते हैं कि वो आएँ और टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं उनको मुखातब करते हुए ये बात कहें कि यार जो टीम मैंने डिसाइड कर ली है अगर ये परफॉर्म नहीं करती तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है। और आपकी सिलेक्शन कमेटी की सबसे बड़ी खामी ये है कि आप पूरे पाकिस्तान से इतने बड़े इवेंट के लिए एक दूसरा ओपनर क्रिएट नहीं कर पाए। आपने एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को आप ओपनिंग करवाने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी धक्के दा मेहमान बनी, यानी कि धक्के दा ओपनर बना के जनाब तुसी उन्होंने खड़ा करने लगे जो वो है बाबर आजम। और ये बात भी कन्फर्म है जिसको वसीम अकरम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सबसे पहले बात करते हैं वसीम अकरम के बारे में। वसीम अकरम ने यह कहा है कि भाईजान इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं खेलने आ रहा लेकिन पाकिस्तान जैसी विकेट्स पे खेलने आ रहा है। 4 स्पिनर है उनके पास। तो आपके पास क्या है जी? एक रेगुलर बेस पे स्पिनर है, वो कौन सा है जी? इब्रार अहमद। और इंडिया के पास विशंटिंग सुंदर जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल के आया, वहाँ पे उस जगह पे जाके खेलना बड़ा मुश्किल होता है स्पिन के लिए, बड़ा मुश्किल होता है कि उनको टाइम मिलता है। वो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो खेल के आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जडेजा, 4 टॉप क्लास के रेगुलर आप मैं से कह सकता हूं कि ये स्पिन बॉलर हैं। और 4 के चारों ऐसे स्पिन बॉलर हैं जो अपना पूरा स्पेल कर सकते हैं, 10 ओवर कर सकते हैं। तो आपके पास कौन सा रेगुलर स्पिनर है? आपके पास सिर्फ जस्ट एक स्पिनर बॉलर, वो भी इब्रार अहमद। इब्रार अहमद क्या इतने सूटेबल रहेंगे इस विकेट पे या जिस तरह उन्होंने बनानी है? मतलब तो अब आकिब जावेद का माइंड सेट चेक कर लें। मेरे ख्याल में पहले इन्होंने स्पिन ट्रैक बना के आवाम को जो टीमें थी उनको खजल किया। आप मेरे ख्याल में यही बंदा जो है वो पाकिस्तान में फास्ट विकेट बना के कहेगा लो जी बन गया फास्ट विकेट जी, असं 4 फास्ट बॉलर खिड़ा लेते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये इनकी सरासर पॉलिसी जो गलत है और जितनी भी सिलेक्शन हुई है ये मेरिट के अगेंस्ट हुई है। तो चलो हम बात करते हैं वसीम अकरम की। सबसे पहले वसीम अकरम ने दूसरी बात ये कही है कि फ़हीम अशरफ एक टैलेंटेड प्लेयर है। उन्होंने कहा जी मुझे तो ख्वाब में भी नहीं है, सोच में मेरे माइंड में भी नहीं है कि ये बंदा टीम में आ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा भी टैलेंटेड है, अच्छा यंगस्टर है, बेहतरीन है, लेकिन इसको बेस्ट ऑफ लक उसने कहा है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि पिछले उसने कहा जी इनके 15 से 20 इनके ओडीआई निकाल लें ना जी तो 100 रन की इनकी एवरेज है बॉलिंग की। और इनकी बैटिंग की बात की जाए तो पिछले इनके तकरीबन वो कह रहा है कि 60-70 मैचेस भी निकाल लें इनकी एवरेज जो है वो 9 रन की बनती है। और ये पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान बड़े मजे हुए जो हमारे पाकिस्तान के जो स्टार हैं ये उसने बात की है। ठीक है। तो आप लोगों में इतनी सेंस ही नहीं है कि आपने अपने घर पे खेलना है। आपके पास सुफियान मुकीम एक बेहतरीन ऑप्शन था। मोहम्मद हसनैन के साथ जाने की ज़रूरत क्या थी? डेथ बॉलर, उसको डेथ बॉलर कंसीडर किया जाता है, वो डेथ में बॉलिंग करने वाला बंदा है? नहीं, आपके पास वो डेथ में बॉलिंग करने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों की सोच जो है वो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि ख़त्म हुई सोच है आप लोगों की। आपने एक ऐसी टीम सेलेक्ट कर दी है जिसमें आपके पास जहाँ अपने ही वतन पे खेलना है, अपनी विकेट्स पे खेलना है और आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ इस विकेट पे स्पिन कैसा रहेगा या फास्ट कैसा रहेगा। ये अपना है। ये वाले 4 स्पिनर के साथ आ रहे हैं, उनको ख्याल है। मैं जो बांग्लादेश है उनके पास 3 से 4 स्पिनर रेगुलर हैं। अफगानिस्तान जो उनके साथ रेगुलर है। तो आप लोगों के पास कोई स्पिन बॉलर ही नहीं है। मतलब आप लोगों का माइंड क्या है? किस माइंड सेट के साथ आप पाकिस्तान में खेलने चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे? तो उन्होंने तमाम तर जो ये जो सिलेक्शन हुई है इसको उन्होंने कहा ये मेरिट से हटकी हुई है और एक सिलेक्शन अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने एक ओपिनियन भी दिया है कि ओपनर जो है वो बाबर आजम ओपनिंग करें और रिजवान जो है उसको ऑलरेडी पहले क्रैम्प्स का इशू बन जाता होता है तो उसको तकरीबन नंबर 4 पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनको नंबर 4 पे खिलाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कामरान अकमल ने भी यही कहा है कि जिस बंदे ने इतनी देर आपके साथ क्रिकेट ही नहीं खेली तो आप उसको कैसे टीम में इतने बड़े इवेंट के लिए बुला सकते हैं? क्या स्ट्रेटजी है, क्या माइंड सेट है आप लोगों का? अगर आपने फ़हीम अशरफ को कंसीडर करना था, आपके पास दौरा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जिम्बाब्वे और लास्ट पे साउथ अफ्रीका, तीनों आपके पास इतने अहम दौरे थे। आप उस जगह पे उस बंदे उस प्लेयर को खिलाते,
उसने ये नहीं कहा भी उसमें एबिलिटी नहीं है, उसमें एबिलिटी है, लेकिन आपको उसके माइंडसेट का पता चलता है वो किस माइंडसेट के साथ खेलता है, क्या वो डिलीवर कर पाता है या नहीं। लेकिन हम तो बादशाह है ना जी, हमें वो भी, और जय शाह के बाद अगर कोई नया बादशाह आया तो वो ये जो है वो मोहसिन नकवी साहब है जी। तो मेरे ख्याल में इनके माइंडसेट का अल्लाह हाफिज़ है। ये कन्फर्म बात ही है कि आपने ये टीम जो है पॉलिटिकल टीम बनाई है, सियासत पे मबनी है। आपने खुशदिल शाह को जो क्यों लेके आए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी, रिजवान के साथ वो मुल्तान सुल्तान में खेला, आप उसको लेके आए हैं। और फ़हीम अशरफ की सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट है वो राना सनाउल्लाह, राना फैमिली से बिलोंग करते हैं। और नवाज़ शरीफ के साथ आपको पता है मे भी हो सकता था कि उमर अकबर भी टाइम पे पहुंच जाता तो उसकी भी सिलेक्शन हो जानी थी। खैर, उसके बाद तनवीर अहमद की बात करते हैं। तनवीर अहमद ने भी यही कहा है कि इसमें जो सिलेक्शन हुई है ये टोटली अगेंस्ट टू मेरिट है, और मेरिट पे कोई बात नहीं उन्होंने की। ओपनर अच्छा नहीं लेके जा रहे, पाकिस्तान विकेट पे 4 स्पिन यानी कि फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, तो इनका माइंडसेट नहीं है ना, ये बंदे आपको डिलीवर करके दे सकते हैं। वो कहते हैं ये तो आजमाए हुए हैं। सऊद शकील के बारे में भी ये बात हुई है, कामरान अकमल ने भी कहा था कि अगर आपने उसको भी खिलाना तो 3 से 4 टूर जो आपने वेस्ट किए हैं, अब वो कम बैक कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद वो जो है वो उसके बाद दोबारा चांस मिला है सऊद शकील को, वो देखते हैं वो किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं, क्या उनका प्लान होगा। लेकिन उन्होंने कहा ये सरासर जो है वो घटिया पाना है और कुछ भी नहीं, सिलेक्शन मेरिट के अगेंस्ट है। वही बात तनवीर ने भी की है। तनवीर भी कहता है कि अगर आपने 3 से 4 लड़के जो ऐड किए हैं उनको किस मेरिट की बिना पर आप लोगों ने उसको टीम में कंसीडर किया है, क्या रीज़न थी। या तो आकब जवेद साहब खुल के बता दे भाई मुझ पे प्रेशर था, पॉलिटिकल इश्यूज था, उसके बाद पॉलिटिकल गेम हुई है, जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की इंटरफेरेंस उसमें है। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग सिर्फ जस्ट ये जो आपने मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हुए आपने टीम बना दी है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप देखिएगा आपके सामने होंगे। तो आपने ना तो अपनी मेरिट पे टीम सेलेक्ट की है, ना सेकंड ओपनर आपने रखा है, ना आपने स्पिन को तरजीह दिया है। तो फिर आप भाई मेरे ख्याल में आप लोगों को यही माइंड में था कि ये कभी भी किसी भी वक्त आपको ऐलान आ सकता है कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ना जी, ये जनाब साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रही है या इंग्लैंड में शिफ्ट हो रही है या ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रही है। तो फिर आप लोगों को हमें समझ आती है कि यार आपने 4 फास्ट बॉलर रखे हैं वो ठीक है यार, लेकिन आप लोगों के माइंड में पता नहीं ये चीज़ें भर किसने दी हैं कि पाकिस्तान की विकेट जो है वो फास्ट को सपोर्ट करती हैं। वो कभी भी नहीं होना। और अच्छा और तगड़ा स्पिन बॉलर जो है ना वो किसी भी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप कुलदीप यादव से बच के दिखाइएगा और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप हमारे ग्रुप में अफगानिस्तान की टीम नहीं है। अगर अफगानिस्तान टीम हमारे ग्रुप में होती तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ था। आप लोगों को पाकिस्तान टीम को, इसी पाकिस्तान टीम को जो बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग है ना उसने नहीं खेलने देना। और ये बात पढ़ी लिखी है, ये लिख ले मेरी बात। यही स्पिन बॉलर जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग भी करेंगे और आपको अपनी उंगलियों पे निचाएंगे। जिस तरह आप लोगों का हाल है, टेस्ट में आपसे बाल रोकी नहीं जाती, मेरिट पे बाल को डॉट करना नहीं आपको आ रहा, तो आप चले हैं चैंपियन ट्रॉफी अपने मुल्क में खेलने के लिए। तो आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ इस सिलेक्शन कमेटी पे। मैंने तो कल भी कहा है कि आकब जवेद साहब कहे कि ये टीम डिलीवर ना कर पाई तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मैं अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दूंगा और मैं हाथ खड़े कर दूंगा भाई मैं मेरे वास्ते की गल नहीं, तुम जिन्हों मर्जी रखना रख लो, ए मेरिट की गल होगी फिर मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को ढीठ इतने हैं, आप लोगों को कुर्सी का नशा इतना है, आप लोग कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे और ना ये बात जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो खैर, और भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इस टीम पे काफ़ी सारी जो खामियां हैं वो निकाल रहे हैं, बहुत सारी गलतियां निकाल रहे हैं। हमने सेकंड ओपनर के लिए उस्मान खान को रखा है और जिसने अभी तक वनडे खेला ही नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। उसको हम क्या कर दिए, हमने उसको चैम्पियन ट्रॉफी के बड़े टाइटल के लिए हमने रख लिया है। और इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैंने मोहम्मद आमिर पे बात करनी है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उस पर तफसील से बात करेंगे। आज की वीडियो में स्पेशली यही है जिस पे हमारे लेजेंड्स ने पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है कि उस पर आज जो बातें की है, तो मेरे ख्याल में तमाम लेजेंड्स जो हैं वो नाराज़ हैं और बिल्कुल भी वो कह रहे हैं कि ये मेरिट पे अपनी टीम नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि ये सरासर गलती है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, मिसअंडरस्टैंडिंग से कह लें, गलती, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, गलतियाँ खुद जानबूझ के करने वाले ये लोग हैं कि आप लोगों के पास अच्छा स्पिन बॉलर तगड़ा नहीं था, डेथ ओवर के लिए आपके पास प्लान नहीं है। अब देखते हैं जो ट्राई नेशनल सीरीज़ में ही आप लोगों को जो है ना वो कहते हैं वो कान हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिलेक्शन किस हद तक आपने अच्छी की है और किस हद तक आपने बुरी की है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि नए तमाम वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।